सनातन में जीवों पर दया की बात कही गई, लेकिन असल जीवन में इन बातों को पूरी तरीके से लागू करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। लेकिन ऑपरेशन कोबरा चलाने वाले और पुष्कर के रहने वाले सुखदेव भट्ट दूसरों से बेहद अलग हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 105वें एपिसोड में सुखदेव भट्ट का जिक्र करते हुए उनकी छवि की खूब सराहना की। सुखदेव भट्ट का सराहनीय कदम। 30,000 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने की थी तारीफ। ऑपरेशन कोबरा टीम का संचालन करने वाले सुखदेव भट्ट अब तक 30,000 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं। उनकी जीव सेवा सिर्फ सांपों तक ही सीमित नहीं है, वो अलग अलग जीव जंतुओं और जानवरों का रेस्क्यू कर उन्हें जंगल में छोड़ चुके हैं। सुखदेव भट्ट की तारीफ पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में 105वें एपिसोड में कर चुके हैं। सुखदेव भट्ट जी और उनकी टीम मिलकर वन्य जीवों को बचाने में जुटे हैं। और जानते हैं उनकी टीम का नाम क्या है? उनकी टीम का नाम है कोबरा। एक खतरनाक नाम इसलिए है क्योंकि उनकी टीम इस क्षेत्र में खतरनाक सांपों का रेस्क्यू करने का काम भी करती है। इस टीम में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं जो सिर्फ एक कॉल पर मौके पर पहुंचते हैं और अपने मिशन में जुट जाते हैं। सुखदेव जी की इस टीम ने अब तक 30,000 से ज्यादा जहरीले सांपों का जीवन बचाया है। इस प्रयास से जहां लोगों का खतरा दूर हुआ है, वहीं प्रकृति का संरक्षण भी हो रहा है। ये टीम अन्य बीमार जानवरों की सेवा के काम से भी जुड़ी हुई है। ऑपरेशन कोबरा टीम में करीब 200 सदस्य हैं जो एक फोन कॉल पर सांपों को रेस्क्यू करने पहुंच जाते हैं। जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए ये टीम बेहतर काम कर रही है। पीएम मोदी ने मन की बात में उनके नाम का जिक्र करने पर उन्होंने पीएम का शुक्रिया किया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एपिसोड नंबर 105 में मेरा जिक्र किया था और पूरी कोबरा टीम की प्रशंसा की उन्होंने। हो सकता है कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ जो टीम है वो मेरी मानी गई, इसलिए उन्होंने मन की बात में जिक्र किया। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का सभी का अगर सपोर्ट रहा आगे तो मैं वन्य जीव संरक्षण के लिए पुष्कर में स्पेशली मेरी मांग है, जो इनको एक ट्रीटमेंट के लिए और इनको दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए मैं एक रेस्क्यू सेंटर की मेरी मांग है। सुखदेव भट्ट जंगली जीवों का रेस्क्यू करने के अलावा उनका इलाज भी कराते हैं। उनके मुताबिक वो बचपन से ही पर्यावरण को बचाने और जीव जंतु की सुरक्षा को लेकर के काम करते हैं और सांप पकड़ने का शौक उन्हें बचपन से ही था। राजस्थान में करीब सभी जिलों से मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो पहले से रेस्क्यू करता आ रहा है, वो भी वन्य जीव प्रेमी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि मेरा जब कार्य सराहनीय कार्य प्रधानमंत्री ने की है तो जो एक्चुअल रिपोर्ट मेरे सामने आई है और वन विभाग भी मेरे को इसमें सपोर्ट कर रहा है। तो मैं आगे भी यही चाहूँगा कि वन्य जीवों को और पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए। सुखदेव भट्ट का कहना है कि वो कई साल से सांपों के रेस्क्यू के काम में लगे हैं। इस दौरान उन्हें सांप ने काटा भी और वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने को मजबूर हुए। उन्हें किसी प्रकार की मदद प्रशासन से नहीं मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ देसी जुगाड़ों से मेरा काम चला रहा हूँ। साधन का अभाव नहीं होने, साधन के अभाव के कारण मैं अभी मेरी टीम को और मेरे को स्वयं को मैं जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहा हूँ। वन विभाग का सिर्फ और सिर्फ के अनुमति मिली हुई है कि आप ये कार्य कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो। अभी किसी तरह की उनकी पाबंदी नहीं है, बाकी उनकी कोई सपोर्ट नहीं है। सुखदेव भट्ट की इच्छा है कि सांपों को पालने के लिए सरकार उन्हें जगह उपलब्ध कराए ताकि वो उनका इलाज और पालन पोषण कर रेवेन्यू उपलब्ध करा सके। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। भारत के सबसे